दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब एशिया और अफ्रीका के देश एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं ताकि विश्व के अलग अलग मंचों पर पश्चिमी देशों ने जो एकाधिकार बनाया है उसे टक्कर दी जा सके। इसी वजह से भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इस संगठन का विस्तार करने की अनुमति दे दी। लेकिन हम सभी को ये बात पता है कि इस बार ब्रिक्स की मीटिंग में पीएम मोदी और शी जिनपिंग तो पहुंचे थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ सके, जिसके पीछे काफी सारी वजह है। लेकिन इसके बाद अब एक और काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो G20 से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, ANI की तरफ से निकलकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि कुछ रूसी सोर्सेज की तरफ से ये बात अब कही जानी शुरू कर दी गई है कि G20 के मेन इवेंट में रूसी राष्ट्रपति शारीरिक तौर पर शामिल नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कि वह इस मीटिंग को वर्चुअल रूप से अटेंड करें या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को अपनी जगह पर भेज दें, जो भारत के लिए काफी बुरी खबर है। क्योंकि अगर हम G20 में भारत की अध्यक्षता को समझने की कोशिश करें तो हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि भारत इस मंच का इस्तेमाल वैश्विक विकास और जरूरी मुद्दों को सामने लाने के लिए करना चाहता है, न कि रूस यूक्रेन युद्ध को क्रिटिसाइज करने के लिए। इसीलिए जब भी पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर दबाव बनाया गया, हमने एक ही बात बार बार दोहराई कि हम अपनी अध्यक्षता में G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विश्व के जरूरी मुद्दों को सामने रखने के लिए करेंगे और बेवजह यहाँ पर रूस यूक्रेन का मुद्दा नहीं उठाएंगे, क्योंकि यह इस तरह के बातों को डिस्कस करने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब अभी तक भारत कहीं ना कहीं रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्रिटिसाइज होने से बचा रहा था, लेकिन अगर इतना समर्थन देने के बावजूद रूसी राष्ट्रपति खुद भारत नहीं आते और सितंबर में G20 के मेन इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे, तो इससे भारत की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि हम इस मीटिंग में सभी देशों का समान पार्टिसिपेशन चाहते थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति के ना आने की वजह से अब ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। हालांकि हमें यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि ऐसी बस रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि शायद पुतिन भारत ना आए, पर क्योंकि पुतिन साउथ अफ्रीका भी नहीं गए थे, इसीलिए इन रिपोर्ट को नकारा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, हाल ही में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भी पश्चिमी देशों ने कोशिश की थी ताकि इस मीटिंग के ज्वाइंट स्टेटमेंट के एक पैराग्राफ के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध को क्रिटिसाइज किया जाए और रूस की कड़ी निंदा की जाए, पर भारत और चीन ने साथ मिलकर इस बात का विरोध किया और इस पैराग्राफ को ज्वाइंट स्टेटमेंट से हटा दिया गया। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के चेयरमैन की मीटिंग में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिले थे, जिसकी वजह से कुछ मीटिंग में तो कम्युनिक यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं किया गया। ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ चुकी है कि अगर पश्चिमी देशों को अवॉइड करने के लिए पुतिन G20 के मेन इवेंट में भारत नहीं आते, तो शायद रूस का समर्थन करने और रूस के साथ एकजुटता दिखाने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी G20 का बहिष्कार कर दे, जो भारत के लिए काफी गलत स्थिति होगी। क्योंकि दो सुपर पावर देशों के हमारे इवेंट में ना आने की वजह से हमारी अध्यक्षता की सफलता पर सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं। इसीलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पुतिन भारत आते हैं या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर ग्रीस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच चुके हैं और वहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ मिलने के बाद वह शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जिसके बाद ग्रीस की सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर भारत भी काफी प्रभावित हो चुका है। दरअसल ग्रीस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। जिसके बाद अब पीएम मोदी के पास 10 से भी ज्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान मौजूद है, जो हमारे लिए काफी बड़ी बात है। क्योंकि इससे ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि पीएम मोदी को लेकर दुनिया भर के देशों में काफी सम्मान है और वह भारत को अपने महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर बड़ी बात तो यह है कि ग्रीस में पीएम मोदी के दौरे को देखकर तुर्की और पाकिस्तान की भी सरकारों में हलचल देखी जा सकती है, क्योंकि ये देश एक साथ भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, जबकि भारत ने ही ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिसको हम एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के इस दौरे के समय भारत और ग्रीस के बीच में पीरियस बंदरगाह को लेकर भी कोई बड़ा समझौता हो सकता है, जो भारत को यूरोप तक पहुँचने का एक नया और सबसे तेज रास्ता देगा, जिसके इस्तेमाल से हम यूरोपियन यूनियन के साथ अपने व्यापार को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इससे यूरोप में हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ग्रीस में पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध एक नए स्तर तक पहुंच सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से G20 के मेन इवेंट में व्लादिमीर पुतिन का ना आना, क्या ये भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।